सबसे मेरी सरकार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो जो जामवती का पुत्र था साम और रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न हुआ। इसके बाद सुंदर कथा आती है अनिरुद्ध और बाणासुर की कन्या का विवाह। युधिष्ठिर जी का राजसू यज्ञ। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए सुदामा चरित्र की पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम श्लोक श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित् कुछ पल के लिए आप लोग थोड़ा शांत हो जाए, ठीक है? कुछ देर के लिए थोड़ी शांति बनाए। सुंदर सुदामा चरित्र की पावन कथा को सुने। कृष्णस्य सीत सखा, भगवान कृष्ण का एक कोई मित्र था। कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, कश्चित सखा, ब्राह्मण वंश
में जन्म हुआ था और चरित्रवान ब्राह्मण थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। देखिए एक बात बताएं, संसार की जो संपत्ति है, दुनिया का धन तो ब्राह्मण के चरणों में होता है। लेकिन एक बात बताएं कि जो संसार की संपत्ति है, धन है, वैभव है, ये ब्राह्मण के पास नहीं था, लेकिन चरित्र की पूंजी थी, सदाचार था, संयम था और ब्रह्म चिंतन पूरा था। तो पूरी संपत्ति सुदामा जी के पास थी। और एक बात बता दें, यदि चरित्र की पूंजी व्यक्ति के पास नहीं है तो वो कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा वैभवशाली हो, लेकिन उसको सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए चरित्र सदैव संभाल करके रखना चाहिए। विरक्तेन्द्रियार्थेषु इंद्रियों के भोगों से सुदामा जी दूर रहते थे। प्रशांत आत्मा सजितेन्द्रिया। प्रशांत आत्मा, जो सुदामा जी का हृदय था तो कैसा था? विशाल हृदय था, प्रशांत आत्मा, बड़ा ही विशाल हृदय था सुदामा का। गृहस्थ जीवन था, परिवार में पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। और सुशीला ये सद्बुद्धि है और सुदामा जी है जीव। जब जीव पर कोई समस्या आती है तब समाधान वो संसार में ढूंढता है, लेकिन सद्बुद्धि अगर है तो वो बार बार जीव को परमात्मा की ओर भेजती है। प्रेम से बोलिए। आज सुशीला देख रही है कि उसके बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। अब कोई सीधा, कोई दान नहीं दे रहा। कई दिनों तक जब कोई दान नहीं आया तो आज बच्चे कहते हैं माँ से, अरे माँ, मेरे जो ये प्राण है, ये प्राण मेरे कंठ में आ गए। और आज बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं। बच्चों की भूख की तड़प आज माँ से देखी नहीं जाती। सुशीला अपने बच्चों से कहती है, बेटा आज धैर्य करो, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है और कल मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी।
वही बच्चे कहते हैं कि माँ, कल एकादशी का पर्व था, लेकिन आज तो एकादशी नहीं है। सुशीला फिर समझाती है कि बेटा, आज और रुक जाइए, कुछ ना कुछ मैं जरूर उपाय करूंगी। यदि कोई प्रश्न कर दे कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो सबसे बड़ा सुख है संत मिलन सुख जग नाही। संतों का मिलना सबसे बड़ा सुख है। और यदि कोई प्रश्न कर दे कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो गरीबी सबसे बड़ा दुख है। और जिन लोगों ने गरीबी का जीवन जिया है, वो जानते हैं कि जब गरीब चलता है तो उसके चलने में भी संकोच होता है। और एक बात बताएं, ये जो संसार है, ये संसार गरीब को कभी भी सम्मान नहीं देती। सुदामा जी के पास भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन जब बच्चे भूख से व्याकुल हो गए, बच्चों के भूख के कारण आज बच्चों के प्राण जब कंठ में आ गए, तो सुशीला अपने पति सुदामा से कहती है, पतिव्रता पतिम म्यालता बदने सा दरिद्रता सीदमाना विभ्रमाना विगम्य च पतिव्रता म्यालता बदने सा दरिद्रताया शीदमाना विभ्रमाना विगम्य च। देखिए कितना सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी को बता रहे हैं, पतिव्रता पतिम प्राह, ये जो पत्नी है सुशीला, ये सदैव अपने पति के अनुकूल चलती है। सदैव अपने पति के अनुकूल जानते हैं, जो पति कहता है उसी पथ पे, उसी रास्ते पर पत्नी चलती है। और पत्नी वही है जो सदैव पति के पीछे चले। पत्नी वो नहीं है जो पति के आगे चले।
बेचारी सुशीला के होंठ सूख गए और सुशीला का जो मन था वो मन मलिन हो गया। सुशीला से जब बच्चों की भूख न देखी गई तो आज माँ का जो ममता का समंदर था वो फूट गया। और एक बात बताएं, माँ का जो पद होता है ना, वो पद पिता से 1000 गुना होता है माँ का। मनुस्मृति में वर्णन किया गया है कि पिता का जो पद है वो माता का पद 1000 गुना है, पिता से भी बढ़कर। और तभी तो कहा जाता है तमेव माता चा पिता। जो माँ अपने पुत्र को 9 माह तक गर्भ में रखती है, प्रेम से बोलिए, नहीं माता जी आराम से बैठ जाइए, बैठने में भी दिक्कत है आपको। आज ममता का समंदर हिलोरे मारने और ममता का समंदर फूट गया। और ये सुशीला अपने पति के पास गई और कहती है हे स्वामी, पत्नी बोली हे स्वामी, हम भिक्षा पर निर्भर रहते हैं, दुख संकट आते बार बार, हम उनको भी सह लेते हैं। मुझे बताया करते थे कि मेरा एक मित्र है जो साक्षात लक्ष्मी का पति है। हे स्वामी, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि तुम अपने मित्र के पास चले जाओ और अपने लिए मत मांगो, अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए आज तुम अपने मित्र से जा करके कुछ मांगो। देखिए, एक पिता अपनी 4 संतानों को पालता है, लेकिन 4 संतानें एक पिता को नहीं पाल पाती।
जाते हैं तो वही संतान अपने पिता का जीवन पार नहीं कर पाती। जो माँ 9 मास तक अपने बालक को उदर में रखती है और बालक को सूखे में सुलाती है गीले से हटाकर, लेकिन वही बालक अपनी माँ का पालन नहीं कर पाती। और यदि कर पाते होते तो जो तीर्थों में वृद्धाश्रम खुले हुए हैं वो आज वृद्धाश्रम न होते। आज सुशीला कहती है कि आप मेरे लिए अपने लिए कुछ मत मांगिए, केवल अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए आप श्याम सुंदर के पास चले जाएं। सुदामा जी कहते हैं, कल्याणी भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। मंगवो भलो ना बात सो, जो कछु राखे टेव। आज सुदामा जी कहते हैं कि हे कल्याणी, मैं याचना करने नहीं जाऊंगा। सुशीला बार बार प्रेरित करती है, तब सुदामा जी के मन में भगवान के दर्शन की इच्छा जागती और कहा, कल्याणी मैं मांगूंगा कुछ नहीं जाकर के, याचना नहीं करूंगा, लेकिन तुमने बार बार मेरे मित्र की याद दिलाई तो मैं मित्र का दर्शन करने की लालसा लेकर के आज सुदामा जी कहते हैं कि मैं दर्शन की लालसा लेकर के, मेरे मन में दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई है तो मैं ये लालसा लेकर के जाऊंगा। आज सुदामा जी जब श्याम सुंदर के पास जाने के लिए तैयार हो गए तो सुदामा जी सोचते हैं कि मित्र के यहाँ जा रहा हूं, लेकिन मित्र को ले जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मित्र से मिलूंगा, भेंट करूंगा तो मैं भेंट में उसको क्या दूंगा। आज सुदामा जी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भेंट में देने के लिए मेरे पास 4 मुट्ठी चावल भी नहीं जो मैं अपने मित्र को जाकर के दे सकूं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, या चित्ता चतुरो मुष्टि विप्राण पृथक तंदुला, या चित्ता चतुरो मुष्टि विप्राण पृथक तंदुला। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरे पास तंदुल माने होता है चावल, मेरे पास
ले सकूं जाकर। तब सुशीला पूरे उज्जैन में निकल गई मांगने के लिए। और जब पूरे उज्जैन में सुशीला ने मांगा है, तो सुशीला को टूटे चावल मिले। चावल की वो कमी नहीं होती। आज सुशीला को उंगली जब मिला तो वो 4 मुट्ठी समूचे चावल भी गरीब को कोई देना नहीं चाहता। और एक बात बताएं, देता भी उसी को है मनुष्य जिससे कुछ मिलने की आशंका रहती है। अब जो व्यवहार किए जाते हैं शादी कामकाज में, तो वो ऐसे ही तो किए जाते हैं। और दीन को, प्रपन्न को, गरीब को, पतित को कोई कुछ नहीं देना चाहता है। कौन दे? और जिसको कोई नहीं देता उसको परमपिता परमात्मा देते हैं। कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन उस समस्या का हल यदि है तो केवल भगवान। यदि मांगना भी है तो कभी इंसान से मत मांगना, क्योंकि इंसान देता नहीं है, बदले में 4 बात और सुना है। आज सुशीला आई और सुशीला ने मैले कुचैले कपड़े में इन तंदुलों को बांधा और बांध करके अपने पति सुदामा जी को दिया। सुदामा जी अवंतिकापुरी से चले और सीधे द्वारिका में पहुंचे। और एक बात आपको बतानी है, जो लोग ये कहते हैं कि अरे द्वारपालों सुदामा से कह दो, क्या कहते हैं, कन्हैया से कह दो कि द्वार पर सुदामा गरीब आ गया। तो हम आपको एक बात बता दें, भागवत में ऐसा चित्र नहीं है कि सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा, ऐसा कोई चित्र नहीं है। सुदामा जी ने किसी से नहीं पूछा, सुदामा जी ने सीधे प्रवेश किया और रुक्मणी के महल में पहुंच गए। जब रुक्मणी के महल में प्रवेश किया तो श्याम सुंदर पलंग पर बैठे थे, सोने के पलंग पर। और जैसे ही विप्र सुदामा को देखा तो कन्हैया उठे और उठ करके दौड़ करके सुदामा को अपने हृदय से लगा। अरे देखिए उस विप्र सुदामा का कितना अहोभाग्य है। योगी यति मुनि संत कुटी चक्र बहुदक
जो ही सुदामा को हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके आज कन्हैया देखते हैं कि सुदामा जी के पांव में बहुत कांटे लगे। सुदामा जी कहते हैं रुक्मणी से कि जाओ गंगा जल, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ भी, गंगा जल ले आओ। लेकिन कन्हैया ने विचार किया कि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के पांव को यदि मैं गंगा जल से धुलूंगा तो मेरा तो ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। आज भगवान तीन लोक के ठाकुर ब्राह्मण की जब ये सुदामा की जब ये दशा को देखते हैं कि हमारे मित्र के पांव में इतने कांटे लगे, इतना रक्त निकल रहा है, कन्हैया देख करके आज श्याम सुंदर रोने लगे और श्याम सुंदर ने नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज कन्हैया विचार कर रहे हैं कि गंगा जल तो मेरे ही चरणों से निकला है और यदि मैं उस गंगा जल से ब्राह्मण के चरण धुलूंगा तो ब्राह्मण के प्रति जो मेरा समर्पण भाव है वो समर्पण भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए सद्या उत्पन्न नेत्रों के जल से ब्राह्मण सुदामा के आज श्याम सुंदर ने पांव धुले। कितना धन्य ब्राह्मण है। और जितनी कन्हैया की पत्नियां थी समस्त पत्नियां खड़ी हैं। इसके बाद जब कन्हैया ने सुदामा जी को देखा तो कन्हैया सुदामा जी से पूछने लगे कि तू तीन लोक का ठाकुर है और मेरे यहाँ तो बच्चों की भूख से तड़प रहे हैं। कन्हैया मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है। गरीबी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। ऐसा क्यों है कन्हैया? तब भगवान कहते हैं अपि न स्मृते ब्रह्मन् वित्तम निवसता गुरु। अपि न स्मृते ब्रह्मन् वित्तम निवसता गुरु। अपि न स्मृते ब्रह्मन्, अपि माने भी। अरे ब्राह्मण क्या अब भी नहीं याद आया? जब हम लोग गुरु जी के यहाँ एक
पढ़ने के लिए गए थे। और गुरु माँ ने आज्ञा दी थी कि भोजन के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। और तब हम लोग जंगल में गए लकड़ियां तोड़ने के लिए। प्रविष्टानां महारण्यं भूतिव्रवातवर्षणं प्रविष्टानां महारण्यं भूतिव्रवातवर्षणं। जैसे ही उस घनघोर जंगल में प्रवेश किया तो तेज आंधी आई और जल बरसने लगा। कन्हैया कहते हैं कि सुदामा भैया आप बड़े थे, भाई आप लोग बहुत महान हैं, महानता की मूर्ति है बिल्कुल। अगर ऐसे ही करेंगे तो हमें क्या है, अभी राजा परीक्षित जी को तक्षक काट लेगा और कथा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर कथा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही घोर जंगल में प्रवेश किया तेज आंधी आई और जल बरसने लगा। कन्हैया कहते हैं सुदामा भैया आप बड़े थे और गुरु माँ ने जो पाथे दिया था, पाथे जानते किसको कहते हैं? पाथे माने होता है रास्ते का भोजन। तो वो तुम्हारे पास ही था और आप तो वृक्ष की शाखा में चढ़ करके कोटरे में बैठ गए और मैं पेड़ की जड़ के पास खड़ा रहा। आप रात्रि भर नहीं उतरे और मैं सर्दी में वहीं पर खड़ा रहा। कन्हैया बोले सुदामा से कि तुमने मेरे हिस्से का जो भोजन था वो भोजन भी खा लिया और मुझे एक रात भूखा रखा। भैया सुदामा तुमने मुझे एक रात भूखा रखा, उसका परिणाम यह है कि तुम अभी तक भूखे हो। आज तक तुम्हारी भूख नहीं मिटी, ये तुम्हारी चतुराई का परिणाम है। अब आप कथा से शिक्षा लें, कुछ भी ना। यदि बड़ा भाई छोटे भाई का भाग खाता है तो छोटे भाई की गरीबी अपने खाते में कर लेता है और बड़े भाई की अमीरी छोटे भाई के पास चली जाती है। अब ये आपका धर्म है कि जब बंटवारा करें तो बिल्कुल ठीक ठाक बंटवारा करें। यदि तनिक भी मन कर लिया कि थोड़ी सी दाब लें तो अपने हिस्से की जो अमीरी है वो आप अपने छोटे भाई के खाते में डाल देंगे। प्रेम से बोलिए। सुंदर सुदामा जी का सत्कार किया
पूछा, ये बताइए कि आपने विवाह कर लिया? तो सुदामा जी ने बताया कि हाँ, हमने विवाह कर लिया। अब सुदामा जी पूछ रहे हैं, कन्हैया ये बताओ, तुमने विवाह किया? तो कन्हैया कहते हैं, हाँ मैंने भी विवाह किया है, मेरी 16,108 रानियां हैं। अब कन्हैया ने प्रत्येक रानी को बुलाया और विप्र सुदामा के चरणों का स्पर्श कराया, आशीर्वाद दिलाया। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। कहते हैं, कन्हैया तुमने तो कोई कमी ही नहीं की। इसके बाद सुंदर कन्हैया और सुदामा का आपस में चर्चा वार्तालाप। कन्हैया कहते हैं कि ये बताओ मित्र कि मेरी भौजाई ने कुछ भेजा नहीं। और एक बात बता दें, गुरुशाला में मित्र के यहाँ भागवत कथा सत्संग प्रवचन में यज्ञशाला में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है, रोज खाली हाथ जाना जरूर चाहिए। कभी खाली हाथ नहीं जाना। देखिए ये कथा की नींव है, ठीक है। और इस नींव के जो काराधार है, आधार है, वो है हमारे महाराज जी, ठीक है। उनकी प्रेरणा से ये नींव पड़ी। और हम तो यही चाहेंगे बिछियामा गांव से कि देखिए एक लकड़ी अगर होती है तो क्या होता है, टूट जाता है। और यदि एक एक 11 हो जाएंगे, समूह बना लेंगे, तो फिर कोई भी आपको तोड़ने वाला। हम तो कहना चाहते हैं केवल एक ही बात, ये जो कथा प्रारंभ हुई है, ये अब विश्राम न ले। ये हर साल कथा यहाँ हो, और यदि हर साल कथा होगी तो इनकी जो भावना में अब कुछ आया है वो समाप्त नहीं होगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो ताली बजाएं। आज कन्हैया पूछते हैं कि ये बताओ कि मेरी भौजाई ने कुछ दिया नहीं। तो सुदामा जी वो पोटली आज दे नहीं रहे हैं। कोई कोई कहता है सुदामा विप्र थे, कंजूस थे, कहते हैं, लेकिन सुदामा कंजूस नहीं थे। भागवत में सुने वृद्धता कहते हैं लज्जा को। सुदामा जी को लज्जा लगी है, कंजूस नहीं थे और ना ही कृपण थे। सुदामा जी को आज लज्जा लगी कि जिसके यहाँ 56 प्रकार के भोग लगाए जाते
ये चौबे बिछे हैं, मखमली कालीने बिछी हैं, तो मेरे टूटे हुए चावलों का यहाँ क्या काम है? लेकिन अगर मैं अपने मित्र को दे भी देता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तिरस्कार हो। भाव ये नहीं है कि सुदामा जी कृपण थे, सुदामा जी देना नहीं चाहते थे। भागवत का श्लोक कहता है कि सुदामा जी लज्जित हो गए और सुदामा के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे कि मैं मित्र के पास आया हूं और मेरे पास मित्र के अनुकूल कोई वस्त्र नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान आशय समझ गए। भगवान श्याम सुंदर ने वो पोटली खींची और जैसे ही उस पोटली की गांठ खोली तो सुदामा की गरीबी की गांठ खुल गई। भगवान श्याम सुंदर ने एक मुट्ठी चावल खाए और एक लोक का ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा को दिया। सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं था। और एक बात हम बताएं आपको, सुदामा जी क्या करने गए थे? सुदामा जी किस भाव से गए थे? भगवान का दर्शन करने। तो सुदामा जी को दर्शन मिला और सुशीला माता जी बस 5 मिनट और बैठ जाएंगे, 5 मिनट के बाद हम आरती कराना है, बैठ जाएंगे। और इसके बाद सुदामा जी अवंतिकापुरी में पहुंचते हैं तो सुशीला आज सुदामा जी का स्वागत करने के लिए खड़ी है। और एक बात बताएं, आजकल की पत्नी होती अगर एक लोग मिल जाता ओम जी तो तुम्हें तो छोड़ ही देती। प्रेम से बोलिए। भगवान कहते हैं कि दुनिया के फल मत चढ़ाओ, लेकिन जो भक्ति भाव से भगवान भाव के भूखे हैं, तभी तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भक्ति बांधते प्रेम की जंजीर से, भाव से ही धरा पर होता मेरा अवतार है। इसके बाद भागवत जी का प्रवेश एकादश स्कंद में होता है। आइए सिर्फ 2 पल हरि नाम का संकीर्तन और इसके बाद सीधे परीक्षित जी को मोक्ष और इसके बाद आरती। तो हम आज यही चाहेंगे कि आप लोग यहीं रुके और आरती कराने के बाद अब पता नहीं कब हमारा आपसे मिलना होता है। जब हनुमान जी की कृपा होगी तभी हमारी और आपकी फिर भेंट होगी। तो आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन।